जिंदगी तूने बख्शी है तो जीने का हुनर भी देना, और पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। और मैं तो बेजुबान था मालिक, मुझे कहां बोलना आता था, पर अब जब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर देना। दोस्तों, बात जब आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन की होती है, संवाद की कला की होती है, तो यहां इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि युद्ध हमेशा तलवारों से जीते जाते हैं, पर अगर हमें संसार को जीतना है तो संसार को सिर्फ और सिर्फ प्रभावशाली शब्दों से ही जीता जा सकता है। तो अब अगर हम ये चाहते हैं कि अगर हम मंच पे हैं या किसी महफिल में हैं, वहां लोग हमें सुन के मंत्रमुग्ध हो जाएं, तो उसके लिए हमें इन 5 बातों को आत्मसात करना जरूरी है, जो हमारी संवाद की कला की नींव को मजबूत करता है। अपने इन 10 सालों के इस सुंदर अनुभव का जो मुझे सीखने को मिला है, अपनी गलतियों से, ग्रेट लीडर्स को सुन के समझ के, जो कुछ मुझे जानने समझने को मिला है, इस वीडियो के माध्यम से मैं वही साझा करना चाहूंगी। अगर हम लोग पहले पॉइंट की बात करें तो इस बात को समझना जरूरी है कि जब बात संवाद की कला की आती है तो उसमें 2 बातें हैं। पहला है इम्पैक्ट और दूसरा है इंप्रेशन। इन दोनों के अंतर को समझना जरूरी है। इंप्रेशन का मतलब होता है छाप और इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। और छाप और प्रभाव में अंतर क्या है, इस बात को समझते हैं। अधिकतर वक्ता जो आपको दिखते हैं कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं, उसके पीछे जो उनका इंटेंट होता है, जो इरादा होता है, वो ये होता है कि यार मैं कितना शानदार शब्दों का इस्तेमाल कर लूं और महफिल में छा जाऊं, मुझे खूब सारी तालियां मिल जाएं, या फिर ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे जाए तो लाखों मुझे इस पे लाइक्स मिल जाएं। जब इस नियत से कोई काम होता है, कोई व्यक्ति अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, तो उसका इरादा होता है इंप्रेस करने का। लेकिन अगर बात इंपैक्ट की हो तो वो सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब व्यक्ति की नेक नियत होती है और वो इस इंटेंट से बोलता है कि जहां लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड हो और जहां वो लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव चाहता है। अगर हम ग्रेट लीडर्स की बात करें तो वो हमेशा अपनी इस शक्ति को बहुत सकारात्मक रूप से इस नियत से प्रयोग करते हैं ताकि लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड हो, और इसीलिए उनका एक खास इंपैक्ट होता है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी भाषा प्रभावशाली हो तो उसके लिए हमें इंपैक्ट के साथ बोलना होगा। और यहां यह बात समझना जरूरी है कि जब हम किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो वो शब्द कानों को और आंखों को भाते हैं, लेकिन जो शब्द आत्मा के उद्गार से निकलते हैं वो आत्मा को छूते हैं। इसीलिए नेक नियत के साथ जब भी बोलें, इंपैक्ट के साथ बोलें। अब दूसरा जो पॉइंट है, उसमें जिस व्यक्ति का जितना पावरफुल ऑरा होगा उसके शब्द उतने ही प्रभावशाली होंगे। अब ऑरा अगर हमारा प्रभावशाली हम चाहते हैं वो कैसे हो, तो उसके लिए हमें भगवत गीता की टीचिंग को समझना होगा। भगवत गीता का जो अध्याय 9 है उसका 22वां श्लोक कहता है, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति शरणागति के भाव से अपने कर्म को समर्पित होकर करता है, तो जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं, और जो उसके पास नहीं है वो मैं उसे देता हूं। तो यहां यह समझना है कि भगवान ने ये वाक शक्ति हमें एक टूल के रूप में दी है, तो हमें इसको जिम्मेदारी से प्रयोग करना है। जब हम अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेते हैं तब भगवान उन शब्दों में प्रभाव देते हैं, और जितना पवित्र हमारा भाव होता है हमारा ऑरा उतना ही स्ट्रांग होता है। अब ये देखें कि जिन लोगों के भीतर भय होता है, तनाव होता है, चिंता होता है, तो उनका ऑरा वीक होता है। और जिस व्यक्ति का ऑरा वीक है तो उसके शब्दों में घबराहट होगी, और जब शब्द घबराहट के साथ निकलेंगे तो उसकी आवाज जो है वो शेक करेगी, उसमें वो दम नहीं होगा। अब जो व्यक्ति सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने के लिए बोल रहा है, उसके शब्द चाशनी से भरे होंगे, बनावटी होंगे, तो उसका जो ऑरा होगा वो साफ समझ में आएगा कि इस ऑरा के पीछे मतलब छुपा हुआ है। बेशक शब्द जितने भी वो अच्छे बोल ले, लेकिन जो व्यक्ति एक नेक नियत के साथ अपने शब्दों का प्रयोग कर रहा है उसका ऑरा बहुत पावरफुल होता है। अब यहां यह समझना है कि जो ऑरा बनता है वो शब्दों से नहीं, वो व्यक्ति की सोच और नेक नियत से बनता है। जिस व्यक्ति के भाव ऐसे होते हैं, सेवा के साथ जुड़े हुए होते हैं, करुणा के साथ जुड़े होते हैं, जिसके भीतर ये भाव होता है कि यार मैं ऐसा क्या कर दूं किसी की जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, किसी का भला हो जाए, जिस व्यक्ति का ऐसा पवित्र भाव होता है उसका ऑरा बहुत मैग्नेटिव और बहुत प्रभावशाली होता है।
आपने भी नोटिस किया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं या हमारी किसी व्यक्ति से फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए मुलाकात होती है, लेकिन उसके बोले हुए वो 4 शब्द भी हमेशा के लिए इम्पैक्ट छोड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत इंप्रेसिव तरीके से बात करते हैं, तो उनका भी प्रभाव होता है, लेकिन वो जो इंप्रेशन होता है वो टेम्परेरी होता है, क्योंकि वो जो शब्द हैं वो सिर्फ वाह-वाही के लिए बोले गए थे। लेकिन जो इम्पैक्ट है, जो व्यक्ति एक पावरफुल ऑरा के साथ उन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जिसकी नेक नियत है, तो उसके शब्दों में भी वजन होगा। और वो तब होता है जब हमारी इंटेंशन अच्छी होती है, लोगों के प्रति भाव अच्छा होता है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, हमारी भाषा शैली प्रभावशाली हो, तो उसके लिए हमें अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। उसके लिए लोगों को क्रिटिसाइज करना, उनके अंदर कमियां निकालना, इधर की उधर भिड़ाना, लोगों की गॉसिप करना, उनके सीक्रेट्स को रिवील करना, ये सारे काम हमारे ऑरा को कमजोर करता है। जो व्यक्ति जितना शांतचित्त होता है, सबके लिए अच्छा भाव रखता है, उसका ऑरा उतना ही प्रबल होता है, प्रभावशाली होता है। आप ये देखें कि जो सच्चे संत होते हैं, क्यों उनके दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु लाइन में लगे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो संत होते हैं वो अपने इस वाक शक्ति को बहुत जिम्मेदारी के साथ प्रयोग करते हैं और उनका मुंह से निकला हुआ शब्द जो है वो आशीर्वाद के रूप में जिस व्यक्ति को मिलता है तो उसका कल्याण होता है। तो हम भी जब इस वाक शक्ति की इस ताकत को समझते हैं और जिम्मेदारी के साथ अपना जीवन जीते हैं, तब हमारे शब्द प्रभावशाली होने लगते हैं। अब अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें कभी भी अपने आप को कमतर नहीं आंकना है। ये नहीं सोचना है कि यार मेरी आवाज में वो बात नहीं है, मेरा वो स्टाइल नहीं है, या फिर खुद को ये एक्सक्यूज देना। बहुत सारे लोगों को मैं नोटिस करती हूँ कि ये कहते हैं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मुझे राइट शब्द नहीं मिलते हैं, मैं अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त सही तरीके से नहीं कर नहीं पाता, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। दोस्तों सही मायने में अगर हम ये देखें तो ये सारे एक्सक्यूजेस हैं। जो समय हम रील्स स्क्रॉल करने में वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति को, कोई ग्रेट लीडर को हम सुनना शुरू करें। बेशक 10 मिनट हमने उसकी स्पीच को सुना, उसने किस अंदाज में अपनी बात को कहा, जब हम वो ऑब्जर्व करने लगते हैं तो वहां से हम सीखना शुरू करते हैं। और शुरुआत में बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप किसी मंच पे सीधे चले जाएं, क्योंकि वो एक डरावनी स्थिति होगी। ये बिल्कुल वैसे है कि सीधे हमने गाड़ी ली और हम हाईवे पे निकल गए, तो वहां एक्सीडेंट होगा। आपका कोई क्लोज फ्रेंड है या फिर आपके कोई भाई बहन है जिनके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है, कोई कजन है या आपका कोई कलीग है जिसके साथ आपके अंतरंग आप बातें शेयर करते हैं, तो अपने मन के जो भी भाव हैं उनके साथ शेयर करें। जब आप अपने मन की उन भावनाओं को अभिव्यक्ति देंगे, तब फिर वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आपका बढ़ेगा और ऐसे करते करते ही आप मंच पे कब अच्छा बोलने लगे, आप खुद नहीं इस बात को, मतलब आप सरप्राइज होंगे कि ये कैसे हुआ। अब अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथे पॉइंट को मैंने बहुत लंबे समय तक ये गलती की है। यहां पर संवाद की कला में अक्सर मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है बोलना, लेकिन सही मायने में संवाद की कला में बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सुनना। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धैर्य से सुन लेता है वो आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत लेता है। क्योंकि आप ये देखें कि आज के समय में किसी को किसी के लिए फुर्सत नहीं है, कोई किसी को सुनना नहीं चाहता है, हर व्यक्ति अपनी सुनाना चाहता है। अब ऐसे में अगर कोई एक विश्वसनीय व्यक्ति मिलता है जो हमें धैर्य से सुनने को तैयार है, हमें समझने को तैयार है, तो हम उसके अपने आप डाई हार्ट फैन हो जाते हैं। और फिर वो व्यक्ति जब बोलता है तब हम उसे जज नहीं करते हैं, उसकी ऐसी 1000 गलतियों को हम माफ करते हैं। तो यहां हमें पहले बोलने से पहले सुनना बहुत जरूरी है। अब मैं आप बताऊं अपनी मिस्टेक को, तो पहले ऐसा हुआ करता था कि मैं लोगों को इसलिए सुनती थी कि बस ये अपनी बात को पूरा करें और मुझे बोलने का मौका मिले। लेकिन जब मैंने एक्टिव लिसनिंग की पावर को समझा और जब मैंने लोगों को बहुत धैर्य से सुनना शुरू किया, तो मैं खुद सरप्राइज थी कि काउंसलर के रूप में मुझे एक नया करियर मिला। और मैं आपको बताऊं कि मैं इतनी ब्लेस्ड हूं कि मुझ पे ऑल ओवर इंडिया से कॉल्स आती हैं, व्यूअर्स अपने मन की बात कहते हैं और कई व्यूअर्स तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैम हमारी कोई समस्या नहीं है लेकिन हमारे पास कोई सुनने वाला नहीं है। दीदी हम अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कह पाए, तो हमें एक विश्वास होता है कि आप हमें सुन लेंगी। और मैं बहुत इत्मीनान से उन्हें सुनती हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि अब मुझे उस एक्टिव लिसनिंग की पावर को जब मैंने समझा है तब मुझे उसकी वैल्यू समझ में आई है। इसीलिए हमें सबको बहुत धैर्य से सुनना है।
अब 5वीं अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो ये भी मेरे से बहुत लंबे समय तक मिस्टेक होती रही। यहाँ ये समझना है कि अगर हम ग्रुप में बैठे हैं, चाहे हम अपनी फैमिली के साथ हैं, कलीग के साथ हैं या फिर अननोन लोगों के साथ हैं, अगर कोई ऐसा जोक है या कोई ऐसा वाकया है, कोई कहानी है जो हम जानते हैं या फिर हम और अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं और सामने वाला व्यक्ति वही जोक सुना रहा है या फिर वही कहानी सुना रहा है, कोई उम, कोई अनुभव अपना शेयर कर रहा है, तो कभी भी उसकी बात को नजरअंदाज नहीं करना है, यानी ये नहीं कहना हाँ ये सुना है। ये बात मैंने अपनी माँ से सीखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना जरूरी है। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने कोई जोक था, वो बड़ा मजेदार था, तो मैंने जोक मेरी माँ को सुनाया और वो खूब ठाका मार के हंसी। उन्हें बहुत देर तक हंसी आती रही। अब वही जोक मैंने मेरी कजिन को भी सुनाया था और उसे भी बड़ी हंसी आई। अब वो उसको ये नहीं पता था कि मैं मम्मी को ऑलरेडी वो जोक सुना चुकी हूँ। अब वो घूमते फिरते 1-2 घंटे बाद जब वो किचन में पहुंची तो उसने मम्मी को देखा, तो उसने कहा कि बुआ मैं आपको है ना एक बहुत मस्त जोक सुनाऊं। तो माँ ने कहा कि हाँ सुनाओ। तो वो सेम वही मेरा वाला जोक उसको सुनाने लगी। तभी अचानक मेरा किचन में आना हुआ, तो मैंने मम्मी को ये बोला, मैंने कहा ये तो वही जोक है जो मैंने सुनाया है। तो मम्मी ने मुझे वहां आंख दिखाई और उन्होंने मुझे टोका। मैंने कहा कि जब मैंने आपको वो सुना दिया था फिर आप इतनी उत्सुकता से क्यों सुन रही थी? तो उन्होंने ये कहा कि बेटा उसका अपना तरीका था, तुम्हारा अपना तरीका था और मैं जिस भाव से वो मुझे जोक सुनाने आई थी, तो मैं उस भाव को कुभाव नहीं करना चाहती थी। मैं उतने ही आनंद और उत्सुकता से उसको सुनना चाहती थी। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आज के समय में एक जोक को मैंने अगर 50 बार भी सुना है और उसके बाद भी अगर कोई मुझे दोबारा से वो जोक सुनाता है, तो मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि ये जोक मैंने ऑलरेडी सुना हुआ है। क्योंकि उस व्यक्ति को एक मौका मिल रहा है हमें हंसाने का और हर इंसान ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहता है कि वो किसी को हंसाने का मौका ले पाए। तो जब कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो हमें कभी भी उसको इंटरप्ट नहीं करना है। अगर कोई एक्सप्रेस करना है तो उसकी बात को अच्छे से समझना है, उसको अप्रिशिएट करना है। जब हम ऐसा करते हैं तब हम जाने अनजाने लोगों के दिलों पे राज करते हैं और जब हम लोगों को पसंद आने लगते हैं फिर हमारी ऐसी हजार गलतियों को लोग माफ करके चलते हैं, क्योंकि वो ही जानते हैं कि यार सामने वाला व्यक्ति बहुत प्यार से मुझे सुनता है और मुझे अपना समझता है। तो संवाद की कला में हमें इम्पैक्ट पर फोकस करना है, ना कि इंप्रेशन पे। जब इम्पैक्ट होगा और इंटेंट प्योर होगा तो इंप्रेशन अपने आप पड़ेगा। विचार कीजिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।